जय श्री राम। दोस्तों, जो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हनुमान जी, मेरे जो इष्ट देव हैं हनुमान जी, तो मुझे उनकी मुझे उनकी पूजा करने में बहुत, जो हनुमान चालीसा है बेसिकली उसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। कुल मिला के ये कहने का मतलब है, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ इस चीज़ों को लेकर के कि हनुमान चालीसा में जो लिखा गया है वो कितनी बड़ी बातें लिखी गई है। अगर आपको वो चीज़ पता हो तो अगर वो चीज़ हनुमान चालीसा में जो लिखा गया उसके बारे में अगर आपको पता हो, उसका मतलब पता हो, उसकी मीनिंग पता हो, है ना। हर चालीसा में यानी 40 ऐसे लाइनें हैं, तो उसका मतलब पता हो, फिर हनुमान चालीसा आप पढ़िए, फिर देखिए कितना आनंद आता है उसको पढ़ने में। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हों तो पढ़ते टाइम में उसका मीनिंग आपके माइंड में बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, राइट। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा हनुमान चालीसा पढ़ने में। वैसे अगर आप पढ़ेंगे हनुमान चालीसा तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये मतलब सिर्फ आप पढ़े जा रहे हैं, मतलब ये हनुमान चालीसा रटना नहीं है ना, पढ़ना है। बेसिकली पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि अभ्यर्थी अपने शब्दों में इस प्रश्न का जो हल है उसको, अभ्यर्थी इसका जो हल करना है, अभ्यर्थी अपने शब्दों में इसका हल करे, मतलब अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। तो इसका मतलब क्या कहता है कि किताबी जो चीज़ें हैं वो रट करके और वही एज इट इज़ वहाँ पे लिखना नहीं है, उसको पढ़ना है, समझना है और समझ करके अपनी भाषा में लिखना है। तो आपको दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो रट करके सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ उनको डिग्री मिलती है, जो रट करके और एग्ज़ाम में बैठते हैं, वो रट करके डिग्री तो ले लेते हैं, बट वो लंबे समय के लिए नॉलेज नहीं होता उनके पास, ठीक है। दूसरे तरह का जो स्टूडेंट होते हैं, जो दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो होते हैं जो उस चीज़ को समझते हैं और समझ करके और फिर उसके बाद अपने शब्दों में लिखते हैं। तो वो न सिर्फ अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं बल्कि लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि हनुमान चालीसा जब भी आप पढ़े तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। तो आज लाइव आने का मकसद यही है कि हनुमान चालीसा के जो कुछ ऐसे लाइन हैं जिसको आप, हो सकता है वो आपके लिए माइट बी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, जो हार्ड टू अंडरस्टैंड हो, थोड़ा सा अ लिटिल बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड कह सकते हैं। सो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ओके। सो हनुमान चालीसा का एक, जैसे कि स्टार्ट करते हैं, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत तहि सम भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका मीनिंग तो बताऊंगा, बट इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा इसमें। रघुपति किन्ही मतलब रघुपति रामचंद्र जी ने हनुमान जी की बहुत बड़ाई की। यहाँ पे रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत तहि सम भाई, मतलब तुम मेरे भरत के समान भाई हो। अच्छा, एक बात बताइए, लक्ष्मण जी को ऐसा क्यों नहीं बोला कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, भरत सम भाई क्यों बोला रामचंद्र जी ने? जबकि लक्ष्मण जी ने, आपको पता है कि रामचंद्र जी का साया बन करके हर जगह उनके साथ रहा, हर समय लक्ष्मण जी साथ रहे, हर वक्त साथ रहे। इवन रातों को जब तक रामचंद्र जी विश्राम करते थे, पूरी रात सोते थे, लक्ष्मण जी उनके पैर दबाते थे, है ना। ऐसा रामचरितमानस में वर्णित है कि जब तक लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए जब वनवास गए तो उनके बदले की जो नींद थी वो उनकी जो अर्धांगिनी थी लक्ष्मण जी की, है ना, उनको वो नींद मिल गई और वो सोती रहीं 14 वर्ष तक, और उनके बदले वो बिना सोए श्री राम जी की सेवा में अपने आप को क्या कर दिया, पूरा 14 वर्ष गुजार दिया उन्होंने। तो फिर और हर जगह उनका साथ दिया, हर पग पे, कदम कदम पे उनका साथ दिया। फिर ऐसा रामचंद्र जी ने क्यों कहा है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई।
भरत जी प्रिय कैसे हो गए, लक्ष्मण जी प्रिय क्यों नहीं हुए, तो ये क्वेश्चन भी है। अच्छा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसका जवाब जो है जब मैं अगली बार लाइव आऊँगा तो इस कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा इस सवाल का जवाब कि ऐसा श्री राम जी ने क्यों कहा है। दूसरा लाइन लेता हूँ इसमें से कि तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमने सुग्रीव जी पर उपकार किया है, राम मिलाए राजपद दिन्हा। किस तरह उपकार किया? राम मिलाए राजपद दिन्हा, रामचंद्र जी से मिला करके सुग्रीव जी को, और उनका जो पद, जो बाली ने जबरन उस पर अधिकार जमा रखा था, उससे बाली से छुड़ा करके और फिर सुग्रीव जी को वो पद दिलाया। किन्होंने? हनुमान जी ने। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका मतलब आपको आयो पता ही होगा कि करोड़ों अरबों मील दूर जो सूर्य थे उसको निकल गए मधुर फल समझ करके। ओके। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल धिलांग ही गए अचरज नाही। जो श्री रामचंद्र जी ने जो मुद्रिका दिया था हनुमान जी को, तो उसको मुख में रख करके हनुमान जी जितना मील का जो वो समुद्र था उसको लांघ गए। उसमें अचरज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनमें मतलब श्री राम जी का दिया हुआ मुद्रिका उनके मुख में था, अचरज नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अच्छा ये बात सीता जी को ऐसा ये क्यों दिया गया था, मुद्रिका क्यों दिया गया था? क्योंकि ये बात रामचंद्र जी और सीता जी के अलावा, हनुमान जी ने बोला प्रभु मैं जा तो रहा हूँ सीता जी का पता लगाने के लिए, लेकिन सीता जी को ये यकीन कैसे होगा कि मैं राम जी का दूत हूँ, राइट? तो रामचंद्र जी ने वो मुद्रिका निकाल करके दी, मुद्रिका दी, और वो फिर हनुमान जी लेकर के गए। उन्होंने, रामचंद्र जी ने कहा कि इस मुद्रिका के बारे में मुझे और सिया के अलावे और किसी को पता नहीं है, तुम ये चीज़ बात बता देना सीता जी को, यानी जानकी जी को, यानी वैदेही देवी को, वैदेही जी को, उनको यकीन हो जाएगा, ये विश्वास हो जाएगा, ये बिलीव हो जाएगा, ये ट्रस्ट हो जाएगा कि ये वास्तव में यकीनन ये श्री राम जी का दूत है। और उन्होंने ये चीज़ कहा भी है कि हनुमान जी ने उसमें रामचरितमानस में ये लिखा भी है कि रामचंद्र जी के सौगंध खा करके वो कहते हैं कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। ये इतना पे भी सीता जी को यकीन नहीं हुआ। फिर ये कहने के बाद हनुमान जी ये कहते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे लाइन पे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम काज, दुर्गम यानी इस दुनिया जहान में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, जितने भी मुश्किल से मुश्किल काम हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं दैट सिम्स टू बी लाइक इम्पॉसिबल, जो कि असंभव सा लगने वाला, असंभव नहीं, असंभव तो असंभव होता है जो कि संभव नहीं होता है, असंभव सा लगने वाला काम जो है वो सुगम हो जाता है। सुगम यानी बहुत आसान हो जाता है। कैसे? सुगम अनुग्रह तुमरे देते, तुम्हारे अनुग्रह मात्र से, तुम्हारे अनुग्रह करने से, तुम्हारे नाम लेने से कह सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। रामचंद्र जी के द्वार के तुम रखवाले हो और तुम्हारे आज्ञा के बिना उनसे कोई मिल नहीं सकता। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो गेट कीपर रखते हैं या सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। तो अगर आपको उनसे मिलना हो तो आप कैसे मिलेंगे? आपको तो पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, वो बिज़ी हैं या बिज़ी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड बोल देगा कि वो बिज़ी हैं, अभी साहब बिज़ी हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपका जान पहचान हो सिक्योरिटी गार्ड से तो ठीक, वो सिक्योरिटी गार्ड बोल देगा चलो अभी साहब बिज़ी नहीं है, वो पेपर पढ़ रहे हैं या चाय पी रहे हैं, तो आप मिल सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड से आपको पहले मिलना पड़ेगा, पहले बॉन्डिंग अच्छी बनानी पड़ेगी आपको। तो श्री राम जी को अगर पाना है तो एक साथ मेरा ये मैसेज है कि अगर श्री राम जी को आपको पाना है तो आप हनुमान जी को मनाइए प्लीज़। उसके बाद दूसरा लाइन है इसमें
मैं हनुमान चालीसा का कुछ ही लाइन ले रहा हूँ, सारे लाइन्स को नहीं ले रहा हूँ इसमें। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये बहुत सिंपल है कि मतलब तुम्हारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम्हारे शरण में आ जाने के बाद सारी सुख की अनुभूति होती है, सारी सुख प्राप्त हो जाते हैं। और तुम रक्षक, यदि तुम रक्षक हो तो फिर काहे किस बात का डरना है। और इसके बाद नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी रोग का नाश करते हैं, नासै रोग हरै सब पीड़ा, पीड़ा को हर लेते हैं। और जपत निरंतर हनुमत बीरा, किसका? जो हनुमान जी का निरंतर जप करते हैं, मतलब जो मन में या कर्म से या वचन से जैसे भी हो, वो जो ध्यान में रखते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, उनके ध्यान मात्र करने से ये सब उनसे, उनके भक्त से कोसों दूर रहता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, हम जितने भी हैं हम सब रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, हम सब के ऊपर श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, नो डाउट। सब पर राम तपस्वी राजा, बट तिनके काज सकल तुम साजा। उनके काम को, हमारे काम को श्री राम जी करते हैं, लेकिन श्री राम जी के कार्य को किसने किया? तिनके काज सकल तुम साजा, उनके काम को हनुमान जी ने किया, रामचंद्र जी के काम को। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तुम्हारी जो नाम है, जो यश है, जो कीर्ति है, वो चारों युगों में फैला हुआ है ना। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। जानकी जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धि और 9 निधि, 9 फंड्स, 9 निधि का दाता, ऐसा वर जानकी जी ने हनुमान जी को दिया हुआ है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको श्री राम जी को पाना हो तो हनुमान जी को मना लीजिए, आप ऑटोमेटिकली आप श्री राम जी को पालेंगे। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। हर देवी देवता की पूजा करना चाहिए और करते हैं हम लोग। हमारे हिंदू धर्म में कई हजार देवी देवताएं हैं। हवा की पूजा होती है और अग्नि की पूजा होती है, आकाश पाताल सब की पूजा होती है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि संकट कटाए मिटाए सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और देवता क्या करते हैं कि हनुमान जी की, अगर आप किसी भी देवता की पूजा करते हो तो वो आपके ऊपर संकट नहीं आएगा। अगर आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, अगर आप डेली नित्य अगर पूजा करके और तभी आप घर के बाहर कदम रखते हैं तो आपके ऊपर संकट नहीं आएगा। लेकिन हनुमान जी जो हैं संकट से बचाते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, संकट कटाए मिटाए सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट कट जाती है, जो संकट आने वाला रहता है वो संकट भी कट जाता है। पहले संकट कटाए मिटाए सब पीड़ा, किसका संकट कटता है? जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जो हनुमान जी का सुमिरन करता है। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो सतबार पाठ कर कोई, जो सतबार यानी आपको यहाँ पे सतबार यानी 7 नहीं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, सत यानी 100 नहीं, सत यानी 7 नहीं, सत यानी 100। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साक्षी गौरीसा। जो यह हनुमान चालीसा का पाठ करता है, होय सिद्धि साक्षी गौरीसा, वो सिद्धि, ये सिद्ध है, ये हनुमान चालीसा जो है सिद्ध है और उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और इसका साक्षी कौन, प्रमाण कौन दे रहे हैं? गौरीसा। गौरीसा कौन? गौरी यानी पार्वती, और गौरीसा यानी पार्वती जी के जो पति हैं, यानी कि स्वयं हमारे भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप,
भूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।